एक गांव की कहानी। एक छोटे से गांव में जहां खेत हरे भरे थे और नदियां कल कल बहती थीं, एक बूढ़ा बरगद का पेड़ खड़ा था। यह पेड़ गांव के लोगों के लिए एक आश्रय और एक मिलन स्थल था। इसकी छाया में बच्चे खेलते थे, बड़े आराम करते थे और बुजुर्ग अपनी कहानियां सुनाते थे। गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम राजू था। राजू एक मेहनती और ईमानदार लड़का था। वो अपने माता पिता के साथ खेतों में काम करता था और अपनी पढ़ाई भी करता था। राजू का सपना था कि वो बड़ा होकर एक डॉक्टर बने और अपने गांव के लोगों की सेवा करे। एक दिन गांव में एक भयानक बीमारी फैल गई। कई लोग बीमार पड़ गए और गांव में हाहाकार मच गया। राजू ने देखा कि उसके गांव के लोग कितने दुखी और परेशान हैं। उसने फैसला किया कि वो अपने गांव के लोगों की मदद करेगा। राजू ने अपनी पढ़ाई जारी रखी और दिन रात मेहनत की। उसने डॉक्टर बनने के लिए परीक्षा पास की और अपने गांव लौट आया। उसने गांव में एक छोटा सा अस्पताल खोला और बीमार लोगों का इलाज करना शुरू कर दिया। राजू की मेहनत और लगन से गांव के लोगों की बीमारी धीरे धीरे ठीक होने लगी। राजू ने अपने गांव के लोगों का दिल जीत लिया। वो गांव का हीरो बन गया। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला लगा। मेले में दूर दूर से लोग आए। मेले में एक जादूगर भी आया। जादूगर ने एक जादू दिखाया जिसमें उसने एक लड़के को गायब कर दिया। गांव के लोग जादू देखकर हैरान रह गए। राजू भी जादू देख रहा था। उसे लगा कि जादूगर ने लड़के को सच में गायब कर दिया है। राजू ने जादूगर से लड़के को वापस लाने के लिए कहा। जादूगर ने कहा कि वो लड़के को वापस नहीं ला सकता। राजू ने जादूगर को चुनौती दी कि वो लड़के को वापस लाएगा। राजू ने अपनी बुद्धि और साहस का इस्तेमाल किया और लड़के को खोज निकाला। लड़का एक गुप्त तहखाने में छिपा हुआ था। राजू ने लड़के को जादूगर के पास वापस लाया और जादूगर का झूठ सबके सामने लाया। गांव के लोगों ने राजू की बहादुरी और ईमानदारी की सराहना की। राजू गांव का सच्चा हीरो बन गया। उसने अपने गांव के लोगों की सेवा की और उन्हें खुश रखा। कहानी का नैतिक: मेहनत और लगन से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। ईमानदारी और सच्चाई हमेशा जीतती है। दूसरों की मदद करना सबसे बड़ा धर्म है। राजू की यात्रा। राजू की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई। उसे दूसरे गांवों से भी मदद के लिए बुलाया जाने लगा। एक दिन एक दूर के गांव के मुखिया ने राजू को बुलाया। उस गांव में एक रहस्यमयी बीमारी फैली हुई थी जिसने कई लोगों को अपनी चपेट में ले लिया था। राजू ने तुरंत जाने का फैसला किया। वो एक लंबी और कठिन यात्रा पर निकला। रास्ते में उसे घने जंगलों, ऊंचे पहाड़ों और तेज नदियों का सामना करना पड़ा, लेकिन राजू ने हार नहीं मानी। वह अपने लक्ष्य पर दृढ़ रहा। जब वो गांव पहुंचा तो उसने देखा कि लोग बहुत डरे हुए और निराश थे। बीमारी ने उन्हें कमजोर और बेबस बना दिया था। राजू ने तुरंत काम शुरू कर दिया। उसने रोगियों की जांच की और बीमारी के कारणों का पता लगाने की कोशिश की। कई दिनों की मेहनत के बाद राजू को पता चला कि बीमारी गांव के कुएं के दूषित पानी से फैल रही थी। उसने लोगों को साफ पानी पीने की सलाह दी और उन्हें स्वच्छता के महत्व के बारे में बताया। राजू ने गांव के लोगों की मदद से कुएं को साफ किया और पानी को शुद्ध करने के लिए उपाय किए। धीरे धीरे बीमारी कम होने लगी और लोग ठीक होने लगे। गांव के लोग राजू के प्रति बहुत आभारी थे। उन्होंने उसे एक नायक के रूप में सम्मानित किया और उसे हमेशा याद रखने का वादा किया। राजू ने गांव वालों को एक साथ मिलकर काम करने और एक दूसरे की मदद करने की प्रेरणा दी। उसने उन्हें सिखाया कि एकता और सहयोग से किसी भी मुश्किल का सामना किया जा सकता है। अपनी यात्रा के दौरान राजू ने कई अलग अलग लोगों से मुलाकात की और उनके जीवन के बारे में जाना। उसने देखा कि हर किसी की अपनी कहानी और संघर्ष होता है। उसने सीखा कि सहानुभूति और करुणा से दुनिया को एक बेहतर जगह बनाया जा सकता है। राजू अपने गांव लौट आया, लेकिन उसकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी। उसने फैसला किया कि वो अपना जीवन दूसरों की सेवा में समर्पित करेगा। वो एक सच्चा नायक बन गया जो न केवल अपने गांव के लोगों की मदद करता था, बल्कि हर उस व्यक्ति की मदद करता था जिसे उसकी जरूरत थी।